नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल शिमला मटौर हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़े तो अब खैर नहीं, ऑनलाइन कटेगा चालान। शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस विभाग के से भराड़ी के तहत दधोल कस्बे के समीप पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS के तहत 7 अत्याधुनिक कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों के शुरू होते ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई ऑनलाइन तरीके से होगी और चालान सीधे उनके मोबाइल व पते पर पहुंचेगा। जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम से संचालित होने वाले कैमरे हाईवे पर गुजरने वाले हर वाहन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। अब कोई भी चालक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, ट्रिपल राइडिंग या अन्य नियमों की अनदेखी करता है तो उसे मौके पर रोका नहीं जाएगा, बल्कि कैमरे की नजर में आने के बाद उसका चालान तैयार होगा, सीधे मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। चालान की प्रति संबंधित वाहन मालिक के घर पर भी पहुंचेगी। पुलिस विभाग का मानना है कि इन कैमरों की मदद से सड़क हादसों में कमी आएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे पर 3 किलोमीटर की जाएगी दृश्यता सीमा, उड़ानें रद्द होने की कम होगी संभावना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हवाई अड्डे पर दृश्यता सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर लगभग 3 किलोमीटर करने की योजना है। इससे निश्चित रूप से उड़ानों की रद्द होने की संभावना कम हो जाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह समाचार एजेंसी ANI से कहा कि बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश को प्रभावित किया है और उड़ानें रद्द होने का सबसे ज्यादा असर कांगड़ा हवाई अड्डे पर पड़ा है। चूंकि कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरने के लिए 5 किलोमीटर की दृश्यता से आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले 2 महीनों में यहां 30 से 40% से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य दृश्यता सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर लगभग 3 किलोमीटर करना था, ताकि उड़ानें कम से कम रद्द हो, और इस दिशा में हमने एक उपलब्धि हासिल की है। NH5 पर लैंडस्लाइड से बना है खतरा, जान जोखिम में डाल सफर कर रहे पर्यटकों का वायरल हुआ ये वीडियो। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। जहां एक और राज्य बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर NH5 पर लगातार हो रहे भूस्खलन ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद पर्यटकों की लापरवाही हैरान करने वाली है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ पर्यटक जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हैं। देखा जा रहा है कि कई लोग अपनी गाड़ियों की सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बना रहे हैं, जो कि इस बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हाल ही में एक और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला के घर में फूटी जलधारा, 2 मंजिला मकान बना पानी का महल। सोलन जिले के शमरोड पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महानाला गांव में एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाली घटना को जन्म दिया है। यहां एक महिला के घर में जमीन से पानी की जलधाराएं फूट पड़ी है, जिससे आवास में चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, मानो कोई पानी का महल हो। बता दें कि लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घर की जमीन में इतना पानी भर गया कि उसमें से कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत ही उत्पन्न हो गए। स्थिति इतनी भयावह है कि वो घर के अंदर बने कमरे का फर्श फट गया और वहां से भी तेज धारा के साथ पानी निकल रहा है। घर की बालकनी एक छोटी नहर का रूप ले चुकी है। यहाँ लगातार पानी बह रहा है। वहीं परिवार 2 मंजिला भवन में दूसरे फ्लोर पर रह रहा है। यह घटना लगातार हो रही बारिश और जलभराव की गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। हालांकि भवन अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह का नुकसान भवन को नहीं पहुंचा है। हिमाचल सरकार के प्रयासों से भरमौर में फंसे श्रद्धालु को मिली निःशुल्क हवाई सेवा। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से भरमौर में फंसे श्री मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को निःशुल्क हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में 5 सितंबर को भारतीय वायुसेना के 2 चिन्यूक हेलीकॉप्टर द्वारा भरमौर से करिया हेलीपैड के लिए 12 चक्कर लगाए गए तथा कुल 524 श्रद्धालुओं के अलावा 3 शवों को करिया पहुंचाया गया। ये जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि करिया पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पठानकोट व कांगड़ा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है तथा 5 सितंबर शुक्रवार को करीब 20 बसों द्वारा लगभग 1000 से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 29 अगस्त से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है तथा अब तक कुल 185 बसों की सहायता से लगभग 8000 तीर्थयात्रियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की गई है। उपायुक्त ने बताया कि तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी श्रद्धालु अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते।